रामपुर कभी एक आदर्श गांव हुआ करता था। सुबह होते ही खेतों से मिट्टी की सुगंध उठती थी। सूरज की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर चमकती थीं। बच्चे गलियों में हंसते खेलते दौड़ते थे। हर घर में अपनापन था। हर चेहरे पर संतोष और खुशी थी। लेकिन समय बदल गया। आज वही रामपुर उदास दिखाई देता है। कच्चे घर टूट चुके हैं। गलियों में धूल उड़ती रहती है। आसमान भी जैसे फीका पड़ गया हो। चारों ओर सन्नाटा है। गरीबी और निराशा हर चेहरे पर साफ दिखती है। गांव की रौनक जैसे कहीं खो गई है। गांव का पुराना स्कूल अब खंडहर बन चुका है। दीवारों पर गंदी लिखावट है। छत टूटी हुई है और बरसात का पानी टपकता रहता है। लोहे का दरवाजा जंग खा चुका है। स्कूल में कोई बच्चा नहीं आता। ज्ञान का मंदिर अब वीरान पड़ा है। बच्चे अब स्कूल नहीं जाते। वे दिन भर गलियों में भटकते रहते हैं। कुछ बड़े लड़के छोटी उम्र के बच्चों को गलत आदतें सिखाते हैं। नशा धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। छोटे बच्चे उलझन भरी आंखों से सब देखते रहते हैं। माता पिता समझाते हैं, लेकिन गरीबी और मजबूरी के कारण उनकी बात कोई नहीं सुनता। रामपुर का भविष्य अंधेरे में डूबता जा रहा है। एक दिन दोपहर के समय गांव की कच्ची सड़क पर एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। सादे सफेद कपड़े, पैरों में पुरानी चप्पल, कंधे पर एक झोला, चेहरे पर शांत मुस्कान। वह धीरे धीरे टूटे हुए स्कूल के सामने आकर रुक गया। गांव वाले चाय की दुकान के पास खड़े होकर उसे देखने लगे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाए। किसी ने हंसकर कहा, फिर कोई मास्टर आया है, कुछ दिन रहेगा और फिर चला जाएगा। उनकी आंखों में संदेह था, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर विश्वास था। अगली सुबह मास्टर जी ने स्कूल की घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन स्कूल का आंगन खाली रहा। कोई बच्चा नहीं आया। कक्षा में टूटी बेंचें पड़ी थीं, धूल उड़ रही थी। ब्लैक बोर्ड पर पुरानी फीकी लिखावट थी। कमरा पूरी तरह खाली था। मास्टर जी चुपचाप खड़े रहे। कुछ दिन बाद कुछ बच्चे आए, लेकिन पढ़ने नहीं। किसी ने बेंच तोड़ी, किसी ने किताब फाड़ी, कुछ ने पत्थर फेंके। मास्टर जी सब देखते रहे। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। रात को जब पूरा गांव सो जाता, मास्टर जी उसी टूटे हुए कमरे में अकेले बैठते। छत के छेद से तारे दिखाई देते। कमरे में सन्नाटा होता। उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वे सोचते, क्या मैं गलत जगह आ गया हूं? क्या मैं हार जाऊं? लेकिन उनका दिल हार मानने को तैयार नहीं था। उन्हें बच्चों के खाली चेहरे याद आते, उनकी मासूम आंखों की भूख याद आती, और वे खुद से वादा करते, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन मास्टर जी फिर आए। इस बार न डांट थी न सजा। वे कहानी लेकर आए। राजा रानी की कहानी, शेर और खरगोश की कहानी। बच्चे धीरे धीरे पास बैठने लगे। मास्टर जी ने खेल खेल में पढ़ाना शुरू किया। बच्चे हंसते हुए सीखने लगे। अब स्कूल में रौनक लौटने लगी। एक बच्चे ने सिगरेट फेंक दी। उसने किताब उठा ली। यह छोटा कदम एक बड़ी शुरुआत था। माता पिता स्कूल आए। वे शिकायत नहीं, सलाह लेने आए थे। उनकी आंखों में भरोसा लौट आया था। कुछ वर्षों बाद स्कूल चमक उठा। दीवारों पर अक्षर और चित्र बने थे। बच्चे पढ़ते, खेलते और मुस्कुराते थे। रामपुर फिर से जीवित हो गया। गलियों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। हर चेहरे पर उम्मीद दिखाई देने लगी। एक दिन पूरा गांव स्कूल के सामने इकट्ठा हुआ। सरपंच ने मास्टर जी के पैर छुए। कहा, आपने हमारा गांव बचा लिया। मास्टर जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। असली बदलाव इन बच्चों ने किया है। उस दिन रामपुर ने एक मास्टर को नहीं, एक सच्चे फरिश्ते को धन्यवाद दिया।